हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके आधे हिस्से को या समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर या विद्युत आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आने वाला कोई अन्य आवेश क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। किसका? बल का अनुभव करता है। अब वह बल कैसा हो सकता है? तो वह बल धनात्मक भी हो सकता है, मतलब आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अब उसी के आधार पर बात आती है विद्युत बल रेखाओं की, जिन पर हम लोग बात करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप भी कहते हैं इनको। तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक वह काल्पनिक पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है या विद्युत बल रेखा क्या है? तो वह विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। क्या है? काल्पनिक चिकना वक्र है, वक्र कह सकते हैं, पृष्ठ कह सकते हैं, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श खींचते हैं तो उसे पता चलता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ठीक है। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया है, ये दो तरह के भी चित्र बने हैं। एक में जो है विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ जाती दिखाई पड़ रही हैं, एक में अंदर की तरफ आती दिखाई पड़ रही हैं। तो जब वह आवेश धनात्मक होगा तो वहाँ से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा वापस बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती है। पर जब ऋणात्मक होता है तो ऐसा लगता है विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। यह कुछ चित्र है, अगर कोई धनात्मक और एक ऋणात्मक दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के पास आते हैं तो इस तरह की स्थिति बनती है। अगर ये दोनों आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, और अगर दोनों समान होते हैं, जैसे कि दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, लोग प्रतिकर्षित करते हैं। इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों पर। तो ये धनावेश से चलकर के ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर जाकर के खत्म हो जाती हैं। ऐसे चलती हैं, इस तरह से ये जाकर के वहाँ पर खत्म हो जाती हैं। आगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। जिस बिंदु पर हमने मान लीजिए जो विद्युत रेखा खींची है वह क्या बताती है, उस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है और उससे किसी बिंदु पर मान लो हमने स्पर्श रेखा खींची ऐसी सीधी, ये विद्युत बल रेखा जा रही है, इस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर बनाई थी, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचती, तो ये क्या बताती है, तो इसकी डायरेक्शन बताती है कि ये धनात्मक बिंदु की बल की दिशा किस तरफ होगी। तीसरा पॉइंट है, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इस कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये क्या करती हैं, लंबाई के परस्पर दूर हटने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो सजातीय होते हैं मतलब धनात्मक होते हैं दोनों भी, जैसे लास्ट हम चित्र में देख के आए, ये दोनों धनात्मक है, ये क्या है, दूर हटने की कोशिश करती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो सजातीय होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती हैं। अगर जैसे दो बल रेखाएं ये हैं, ये वाली दो बल रेखाएं मान लीजिए यहाँ पर है, ये एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, ठीक है। और जब दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, दो डायरेक्शन बताएंगे, वो दो डायरेक्शन बताएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि विद्युत बल की एक ही डायरेक्शन होती है वन टाइम में। अगला पॉइंट है, रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों को, जैसे कि ये क्या यहाँ पर सिकुड़ने की कोशिश कर रही हैं लंबाई की अपेक्षा, तो क्या है, ये विपरीत जो आवेश हैं नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं इनको, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। तो आपको जैसा भी अपनी परीक्षा मिल जाए आप उसके लिए तैयार रहें, और इसको यहाँ तक ही ये बात है इसकी समझने की। केवल मोस्टली तो यही है कि हमें थोड़ा सा ये टॉपिक है ये याद होने चाहिए, विद्युत बल रेखा गुण कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे।